नमस्ते बच्चों, क्लास 9 हिंदी काव्य खंड। आज हम कैदी और कोकिला कविता पढ़ने से पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिचय करेंगे। तो आप सभी अपनी पुस्तकों में देखें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। आपके पिता बड़े शिक्षा प्रेमी थे। चतुर्वेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पाठशाला में ही हुई। आपकी विद्यालयी शिक्षा उच्च स्तर तक न चल सकी। आपने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। आपने सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा तथा कर्मवीर पत्र का संपादन किया। वे कुशल कवि, पत्रकार, संपादक तथा निबंधकार थे। चतुर्वेदी जी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। आप सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सन 1947 में आपको साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई। साहित्य के क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि से तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 80 वर्ष की अवस्था में 30 जनवरी 1968 ईस्वी को इस साहित्य देवता का स्वर्गवास हो गया। रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी का रचना क्षेत्र विस्तृत है। विस्तृत यानी काफ़ी फैला हुआ है। पद्य तथा गद्य दोनों ही क्षेत्र आपकी प्रभा से आलोकित हुए। आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: हेम तरंगिनी, हेम किरीटिनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गुंजे धरा आदि आपकी कविताओं के संग्रह। ये कविताएं राष्ट्र प्रेम एवं युवा आक्रोश से युक्त है। रामनवमी की कविताओं में राष्ट्रीयता तथा भक्ति भावना व्यक्त हुई है। नाटक, आप नाटक की बात करते हैं तो इनका प्रमुख नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध। निबंध, साहित्य देवता। कहानी, कला का अनुवाद। संस्मरण आपके द्वारा जो लिखे गए हैं: संतोष, बंधन सुख, गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियाँ। चतुर्वेदी जी को हेम तरंगिणी काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया है। वित्रानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला, जो कि आपकी कविता है, बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासक के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। बच्चों, अब यह जीवन परिचय आप सभी को अपनी अपनी कॉपियों में लिखना है।